अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाला स्पेशल, और इसके अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं। हमारे पास फरमाइश आती रहती है और वो हम बना रहे होते हैं। तो आज भी हमारे पास एक फरमाइश थी कि आप पिज़्ज़ा, कोई अच्छा सा पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं। तो मैं आज सन ड्राई टमाटो एंड चिकन पिज़्ज़ा जो है वो तैयार कर रहा हूँ, और इसके साथ क्रिस्पी विंग्स जो है वो भी तैयार होंगे। बहुत ही मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ हैं। 100% मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे मज़ेदार रेसिपी के साथ। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए, तो कोई प्रोग्राम, कोई टोटका मिस हो जाए, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है GTV का, और फेसबुक चैनल, फेसबुक पर और यूट्यूब पर जा सकते हैं, और जाकर वहाँ पर आपने लिखना है GTV फूड, तो आपको वो सारी एक्सेस मिल जाएगी। वहाँ पर आप जाकर ज़बरदस्ती रेसिपीज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम चिकन तैयार करते हैं और पिज़्ज़े के लिए। ठीक है, इसके लिए हमने ऑयल लेना है, और ऑयल जो है 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल आ गया इसके अंदर। ठीक है जी, और इसके साथ हमने बाकी चीज़ें ऐड करते जाना है और इसे तैयार करना है। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और इसे हमने मिक्स कर लेना है ऑयल के अंदर। ठीक है, और इसी के साथ फ़ौरन ही हमने इसमें ऐड कर देना है चिकन। चिकन जूलियन में कटी हुई है, ताकि पिज़्ज़े के हिसाब से हमारे पास ये चिकन मौजूद हो। ठीक है, ताकि बहुत बड़े बड़े पीसेस होंगे तो आपको अंदाज़ा है कि पिज़्ज़े में वो फिर आपको परेशान करेंगे। तो ऐसे रखना है कि पिज़्ज़े के अंदर वो आराम से जो है एडजस्ट हो जाएं और पिज़्ज़ा तैयार हो जाए। आज मैं कोशिश करूँगा कि जो आटा मैंने गूँधा है पिज़्ज़े के लिए, उसमें से अगर कुछ पीसेस बचते हैं, तो उसको मैं जो है ना इस्तेमाल करूँगा अपने कोई बन। आप इसी बैटर से, इसी चीज़ से बन कैसे तैयार कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी आप घर पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, चिकन फ्राई हो रही है। जैसे फ्राई होना स्टार्ट हो जाए, इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है कोई भी तिक्का मसाला ले लें, बारबेक्यू मसाला ले लें, या कोई तंदूरी मसाला ले लें। ठीक है, ये आप तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड कर दें। नमक बहुत कम डालना है, अपने 1 चुटकी के करीब नमक इस्तेमाल करना है इसमें, और 1 चुटकी आपने डाल देना है नमक अपना ऑरिगानो। ठीक है, ये आपने डाल दिया। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई, और चिकन को हमने इस मसाले के साथ अच्छी तरह से कोट करके तैयार कर लेना है। और कोई भी सवाल हो इस रेसिपी से मुतालिक कि आप चिकन में और क्या कर सकते हैं, चिकन की जगह पर आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या फ्लेवर होना चाहिए, किस तरह से पिज़्ज़ा को बनाना चाहिए, ये सारे सवालात, डो के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, पिज़्ज़ा सॉस के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो लाइव है हमारा शो। तो आप लाइव कॉल करके तमाम चीज़ें आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसे आप उसी तरह से बना भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चिकन फाइनली डन हो चुकी। चलें, अब मैं इसको चूल्हे को बंद कर रहा हूँ और हम जा रहे हैं डो की तरफ। डो हमने लिया है आधा किलो मैदा। ठीक है, और आधा किलो मैदे को प्लास्टिक से रैप किया हुआ है मैंने। इसमें हमने डाला है 1.5 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, यानी कि खमीरा, दानेदार खमीरा जो होता है, 1.5 खाने का चम्मच। 2 चाय के चम्मच इसमें डालिए चीनी, और 1 चाय का चम्मच इसमें डाला है नमक, 1 चाय का चम्मच इसमें डाला है बेकिंग पाउडर,
और 1 चाय का चम्मच इसमें डाला है बेकिंग सोडा और उसको नीम गर्म पानी से या नीम गर्म दूध से गूंद कर इसको रैप करके, जैसे मैंने अभी प्लास्टिक रैप किया हुआ था, इसे रैप करके आप तकरीबन 2 घंटे के लिए, ये पीछे कबर्ड है, खाली कबर्ड के अंदर इसको रख दें और 2 घंटे तक फिर इसको छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। इसको राइस होने दें आराम से और उसके बाद फिर आप इसको तैयार करेंगे, ठीक है। इसमें से मैं थोड़ा सा, जितनी मुझे ज़रूरत है उतना मैं इसमें से पेड़ा ले लूँगा, ठीक है, और इसे हम राउंड में बेल लेंगे, ठीक है, और इस तरह से बराबर से, ठीक है, ठीक है, जहाँ से भी आपको हैवी लगता है वहाँ से इसको आप नॉर्मल सीधा कर लें। ठीक है जी, ये हो गया पिज़्ज़ा की डो। ये मेरे पास पिज़्ज़ा की प्लेट है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। और इसे आपने पुश कर दिया। इसको बनाने के बाद ना तकरीबन कोई आधा घंटा इसे रैप करके छोड़ दिया करें, ठीक है। इससे और ज़्यादा अच्छी तरह से पिज़्ज़ा फूलेगा और तैयार होगा, ठीक है। इसको आपने बनाने के बाद आधा घंटा कम से कम आपने इसको रेस्ट दे देना है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे, हल्का सा किनारा छोड़ने के बाद इसे पिज़्ज़ा सॉस थोड़ा सा अच्छा पोजीशन के अंदर होनी चाहिए ताकि आपके जो पिज़्ज़ा है ना उसके अंदर कम से कम फ्लेवर आए सही, ठीक है। ये मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया, ठीक है, और अब मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगा। ये है मोज़रेला चीज़, इसे पहले हम डालेंगे थोड़ा, इसको कहते हैं डबल बाइंडिंग चीज़ की, ठीक है, डबल चीज़ भी कहते हैं। ये है मेरे पास सन ड्राई टमाटो। सन ड्राई टमाटो होता क्या है, ये धूप में टमाटर को सुखा देते हैं और सूखने के बाद इसका लाजवाब किस्म का टेस्ट बन जाता है, तो इसको सन ड्राई टमाटो कहते हैं। ये आराम से आपको मार्केट में मिल जाता है। ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सन ड्राई टमाटो, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगा चिकन जो हमने तैयार की हुई है। चिकन को हमने छन्नी वाले चमचे से डालना है ताकि इसका ऑयल और पानी, ये दोनों चीज़ें जो है इस पर ना जाएं। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार। ठीक है जी, इस तरह से आपने ऐड कर दिया सारे चिकन। चलें जी, अब मैं इसके ऊपर शामिल करूंगा थोड़ी सी शिमला मिर्च। अच्छा, सब्जियां अपने ऊपर डिपेंड करती हैं, आपको जो चीज़ पसंद है वो आप डालें। जैसे मैं इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी प्याज ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है, बाद लोगों को प्याज या शिमला मिर्च पसंद नहीं होती है, तो वो लोग ना डालें इसको, ठीक है। इसके बाद हमने इसके
फ्लेवर में थोड़ा सा ऑरिगानो छिड़कना है, आधा चम्मच के करीब। इसके बाद हमने इसमें मोज़रेला चीज़, ठीक है, इस तरह से। अच्छी तरह से। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेख गुलजार। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ से जमाल अर्ज करता हूँ। जी जमाल साहब, आपकी चौथी फरमाइश पूरी हो रही है। शुक्रिया जी शेख गुलजार, आपकी नवाजिश है। अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता फरमाए आमीन, और आपके अहले खाना को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। जी आज आपने ये मेरी नहीं थी, ये इस्लामाबाद में हमारा एक बच्चा है, हाँ, उसकी फरमाइश थी, शाह हुसैन मेहदी, उसकी फरमाइश थी, उसके कहने पे मैंने फरमाइश आपसे की है। चले, एक ही बात है आपकी आपके जान पहचान के जी लोग जी इसी की थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा शेख गुलजार, मेरा एक सवाल है आपसे। जैसे कि अगले कुछ दिनों में ईद कुर्बान भी करीब आ रही है, आने वाली है, बिल्कुल बेशक। तो उसमें जो है गोश्त का जो जायका है उसको बरकत, जैसे हम बाजार से गोश्त लाते हैं ना, तो उसके टेस्ट होता है, जब हम इसको जानवर को ज़िबा करा के रखते हैं उसके टेस्ट में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इसको कैसे हम को हल करें मसले को, ठीक है, ये जरा बताइए। ठीक है, ठीक, बिल्कुल बता देता हूँ। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है? चलें, ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा जैतून, काले जैतून हो या ग्रीन जैतून हो, जो भी हैं वो आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है? और इसे थोड़ा सा हाथ से पुश करें और सिर्फ 8 मिनट के लिए इसे हम बेक करेंगे। ये चला गया बेक होने के लिए। और मैं जो अभी आटा बचा हुआ है ना, इससे मैं बनाऊंगा बन, ठीक है? इसके अंदर जो मेरे पास आटा बचा हुआ है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ तो ये समझ लें कि हमारे जो गोश्त होता है, बकरीद का जो गोश्त होता है, कसाई होता है जल्दी में, और वो गाय के या बकरे के अंदर जो पानी होता है उसे निकालता नहीं है, यानी कि उल्टा लटका कर छोड़ता नहीं है, उसको फ़ौरन ही काटता है और वो आपको दे देता है। आप क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं और उसको पैकेट बनाकर डीप फ्रीज़र में रख देते हैं। तो क्या होता है कि गाय का या बकरे के अंदर जो पानी होता है वो अगर ना निकले, यानी कि टपक टपक कर ख़त्म ना हो, जब तक आपके गोश्त में स्मेल या हीक रहेगी, उसका तरीकाकार ये होता है कि कपड़ा, कोई भी गंदा सा कपड़ा ले लें, यानी कि इतना गंदा ना हो, वो पुरानी चादर वगैरह जो इस्तेमाल ना करने वाली है, उसके ऊपर बोटियों को बिखेर दें और उसके बाद पंखा चला दें, ठीक है? ताकि उसका जो पानी है उस चादर के अंदर चला जाए और उसके बाद जब गोश्त खुश हो जाए उसमें से जो हिलने वाला गोश्त होता है, यूं यूं हिल रहा होता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाए, बोटियाँ सख्त हो जाएं, उसके बाद आपने इसको वॉश करके फिर पैकेट बनाकर इसको रखना है। और वॉश करने के बाद प्लीज़ पानी अच्छी तरह से खुश्क होने दें, उसको भी ड्राई होने दें अच्छी तरह, फिर जाकर उसको रखें। बाज़ लोग जल्दबाजी में बाहर से गोश्त भी ख़रीद के लाते हैं, उसमें पानी से धोते हैं, धोने के बाद पानी अभी ज़ाया नहीं होता है, खुश्क नहीं होता है, लेकिन उसको हमने पैकेट बना के रख देते हैं, तो नलके के पानी के साथ भी जो है ना गोश्त के अंदर स्मेल आ जाती है। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई होगी, और इसके अलावा भी कोई सवाल अगर पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम 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 बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार
और चटकारेदार रेसिपी हमारी तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। मैंने आपसे कहा था कि 8 मिनट में ये पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो जाता है। देख लेते हैं। यस, बिल्कुल फाइनली तैयार है। थोड़ा सा कलर और दे देते हैं। ठीक है, चलें। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो आटा बचा था बन का, ठीक है, जो पिज़्ज़ा से बचा हुआ आटा जो था उसके मैंने 2 पीसेस कर लिए। इसको लंबा फैला दिया। इसके साइडों पर अंडे की जर्दी वो लगा दी। बीच में टमाटो पेस्ट यानी कि जो पिज़्ज़ा सॉस था वो लगा दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ छिड़क दिया और ये हमारा बन गया बन। ठीक है, ये बन आप बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी डाल के दे सकते हैं। अज्जा वही होंगे, आधा किलो मैदा, 1.5 खाने का चम्मच खमीरा, 2 चाय के चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। नीम गर्म पानी से या दूध से इसको गूंदना है। ठीक है, चलें इसको भी रख देते हैं और बाकी दूसरे वाले पिज़्ज़े को हम निकाल लेते हैं। ठीक है जी, चलें जी, ये फाइनली डन हो गया पिज़्ज़ा हमारा और इसको कर दिया बन हमने और ये आपके सामने मौजूद जी, बेहतरीन। अच्छा, इसको एल्युमिनियम फॉइल लगाया हुआ था मैंने ताकि इसको निकालने में आसानी हो, इत्मीनान से निकल आएगा ये। ठीक है, अब चलते हैं अपने विंग्स की तरफ। विंग्स जो है, क्रिस्पी विंग्स बनाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें खाल वाली चिकन चाहिए। ठीक है, खाल वाली चिकन। और खाल वाली चिकन को हमने कैसे करना है कि इसके कॉर्नर निकाल देना है। ठीक है, और इसको बीच में से 2 पीसेस बदल लेना। ये देखें ऐसे, ये आपने अक्सर देखा होगा विंग्स मिलते हैं। ठीक है, इसको आपने जोड़ के पास से हल्की सी छुरी मारें, ये कट जाएगा। ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है और सेंटर पे भी आपने ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये की कटिंग बहुत ही आराम से। खाल वाली चिकन का मकसद ये होता है कि ये टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो और दूसरा ये कि ये जो कॉर्नर होता है ये अक्सर हम खाते नहीं है, ज़ाया कर देते हैं। तो इसे आपने ऐसे करके खाने वाला हिस्सा जो है वो आपने इस्तेमाल कर लेना है। और स्पाइसेस नोट कर लेने हैं। ऐसे ये विंग्स बनेंगे जैसे कि आपको रेस्टोरेंट में मिलते हैं विंग्स, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, और बेहतरीन टेस्ट के साथ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी सीख लें, आपके काम आएगा ये। चलें, ये भी आ गया। और इसके बाद लास्ट इस तरह से हमने से कट कर लिया। आपके सामने सारा काटा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए आपसे। ठीक है, ये हमने चिकन के पीसेस ले लिए। अब मैं इसमें बाइंडिंग की चीज़ें डालना शुरू करूँगा और इसके अंदर फ्लेवर भी ऐड करूँगा साथ में। ठीक है, और हमारी रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो जाएगी। इसको लिया मिक्सिंग बाउल में हमने। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी विंग्स तैयार होते हैं।
चल, अब मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर रहे हैं, 1 चम्मच तलहार मिर्च का पाउडर, पेपरिका कलर अच्छा लाने के लिए, नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल दी और इसे अच्छी तरह से मसल के सारा पेस्ट पे लगा लेना है और इसे तकरीबन हमने 1 से 1.5 घंटे मैरिनेट होने देना है। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें डालना है 2 अंडे बाइंडिंग के लिए। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत से आप? अल्लाह जी का शुक्र जी है। जी, और कॉल मिलती है और ज़्यादा खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने ना सबकी फरमाइशें पूरी की, तमाम सर्दी का सीज़न आउट हो गया। हाँ हाँ आपसे कहा था साबित जो ग्रीन मूंग होते हैं, हाँ हाँ। उसकी एक बहुत अच्छी सी खुश्क मतलब एक पंजीरी टाइप की रेसिपी बनती है, वो बता दीजिएगा। खुश लेकिन मूंग, आपने मेरी फरमाइश तो खुश पूरी मूंग नहीं की की। पंजीरी। जी, जी, पंजीरी, वो बनाया ठीक। करती थी हमारी अम्मी, वो अब जी जी, ज़िंदगी उनकी नहीं है, ठीक ठीक तो ठीक। अल्लाह के पास है, तो इसलिए हम फरमाइश आपसे ही कर सकते हैं। ठीक है अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपको ज़िंदगी और सेहत दे। और आमीन। मुझे एक रेमेडी का मालूम करना था, जी, आपने बताई थी कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल, हाँ। जी, और वो बहुत अच्छी मतलब वैसे ही फ़ील हो रहा था जैसे आपने सारा डिटेल से बताया था। हम्म, हमने कि हम बहुत ज़्यादा अच्छी हमें रेमेडी लग रही है, ये अच्छा। ज़रूर यूज़ करेंगे। लेकिन मुल्तान में ना ही वो कहती है, आपने कहा था पंसारी या किसी भी जगह से मिल जाएगी, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रही कुल्थी की दाल। मेरे छोटे भाई हैं, हाँ हैं तो डिसेबल लेकिन हैं काफ़ी एक्टिव हैं। हाँ हाँ, उनके ज़हन थोड़ा-सा उनका वो है। ठीक है। तो उनके ना अभी-अभी रिसेंटली टेस्ट करवाए हैं, तो छोटे-छोटे ना उनके स्टोन है कुछ। हाँ, तो वो कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते डॉक्टर से। तो बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ कि वो रेमेडी मैं उनके लिए बनाऊँ, बिल्कुल। लेकिन वो मिल ही नहीं रही। क्या कहाँ से मिल पाएगी वो? ये मुल्तान में तो अच्छे बड़े पंसारी की दुकानें हैं मौजूद, जी, लेकिन जी, कैंट अगर साइड पर भी हैं, हुसैनाबाद साइड पर भी हैं, फिर लेकिन नहीं मिल आप पा इतनी रही। मेहनत ना करें। आप लाहौर अच्छा, अगर कोई है जान पहचान का बंदा, तो आप लाहौर से अच्छा, मंगवा लें पंसारी की दुकान से, अच्छा मिल और जाएगी ज़्यादा वहाँ मंगवा से। लें, 1 किलो मंगवा लें। ठीक है 1 किलो मंगवा लें, जी। ठीक है। वो फ्रिज में हम सेफ हाँ, रख सकते हैं, जैसे दाल दाल को कीड़ा लग मैं क्या जाता है। करता हूँ, आधा किलो बॉयल साफ, पहले तो साफ करना पड़ता है, उसमें कंकरी और पत्थर वगैरह होता है। उसको ठीक है, साफ आपने करने के बाद डिटेल उसको से वॉश बताया कर था। लेता हूँ, 2 3 5 5 पानी से वॉश कर लेता हूँ। वॉश करने के बाद जी, उसको बॉइल्ड कर लेता हूँ। 4 5 घंटे बॉइल्ड होने में लगते हैं, थोड़ी सख्त होती है दाल। रात भर भिगो दिया, सुबह पानी चेंज कर दिया, नया पानी डाला और उसके बाद उसको बॉइल्ड कर लिया और उसके पोर्शन बना लिए। आधा किलो में तकरीबन 10 पोर्शन बन जाते हैं उसके। ठीक है, हेलो, जी, जी, सुन 10 रही हूँ। पोर्शन बन जाएंगे। 10 पोर्शन को उठा के डीप फ्रीजर में रख दें। एक एक पोर्शन निकालें और उसमें पानी डालें और उसको बॉईल करें। उसमें पानी भी होना ज़रूरी है, वो पानी पी लें और दाल खा लें। ठीक है, सुबह, बरोबर, मैं ठीक। सुबह निहार मुंह इसको इस्तेमाल करता हूँ, वेट के लिए, वेट वज़न कम करने के लिए भी, और पथरी को जो होती है, कैसी भी पथरी हो, इंशाल्लाह ये कुल्थी की दाल इसे निकाल कर बाहर फेंक देगी। ठीक है, और किडनी के अमराज में ये बेतहाशा काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, थैंक यू जी। इसमें हमने अंडा 2 डाल दिया। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें कॉर्नफ्लावर आधा कप मैदा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे बस, बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी है हमने लाइट सी कोटिंग रखनी है। ठीक है, और उसके बाद अब हम जाएंगे इसको फ्राई करने के लिए, क्रंची और क्रिस्पी फ्राई। एक एक पीस करके डालेंगे ताकि आपस में ना जुड़े। यकीन करें, ये जो अपना विंग्स है ना, ये आपने एक दफ़ा बना लिया ना,
आप बार बार इसको खाएंगे और बच्चे तो लाजमी फरमाइश करेंगे कि इसको हमें बार बार बनाना सिखाएं, ये यानी कि बना के खिलाएं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत आला होता है। यानी कि इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका, क्रिस्पी होता है, क्रंची होता है और हाथ रुकेगा नहीं इंशाल्लाह आपका कि एक दफ़ा आपने ये इस तरह से तैयार कर लिया। ठीक है, टाइम हो गया ब्रेक का। जब तक मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए सबसे पहली रेसिपी जो बनाई है वो है सन ड्राई टमाटो एंड चिकन पिज़्ज़ा। ठीक है जी, ये आपके सामने मौजूद है पिज़्ज़ा और सारी चीज़ें आपके सामने की हैं। इसको बेक भी किया है, 8 मिनट में ये बन जाता है आपका पिज़्ज़ा। और इससे जो बचा हुआ आटा था, जिसके अंदर यानी कि मैदा जो था, उसके अंदर हमने डाला था आधा किलो मैदे के अंदर 1.5 खाने का चम्मच खमीरा, दानेदार खमीरा जो होता है, ड्राई खमीरा जो होता है वो, 2 चाय के चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, और उसको नीम गर्म पानी से गूंदा था। ठीक है, उसमें से थोड़ा सा जो बचा उसका हमने 2 बन बना दिए। ठीक है, तो इसी बैटर से आप बन भी तैयार कर सकते हैं। तो ये सादे बन है, लेकिन इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चीज़ डाल दिया, अंडे की जो जर्दी होती है उससे इसको ब्रश किया और बीच सेंटर में हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया ताकि ये इस पर कोई टेस्ट हो। ठीक है, और इसको वैसे बीच में से काट कर इसमें कुछ स्लाइसेस वगैरह, पेपरोनी वगैरह, मुख्तलिफ़ चीज़ें रखकर, चिकन रखकर आप इसको एज ए बन की तरह जो है, बर्गर की तरह भी खा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हमने बनाया क्रिस्पी विंग, क्रंची, क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार क्रंची। ठीक है ना, और हल्की कोटिंग के साथ बनाया है ताकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कोटिंग ना चढ़े, और टेस्ट के हिसाब से, क्रंच के हिसाब से बहुत ही आला जो है ना ये बनता है। और मेरे रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप बनाएं इंशाल्लाह इसको इस तरह से बनाएं, आपको बेहतरीन फ्लेवर भी मिलेगा और टेस्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है जी, इसके अंदर तो ये तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। आज की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो है टमाटर के बारे में। टमाटर हमारी ज़िंदगी के अहम ज़रूरत में से एक ज़रूरत है जो आप देखते हैं। 2 किस्म के टमाटर हमारे आम मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, एक गोल टमाटर होते हैं, एक थोड़े से लंबे वाले टमाटर होते हैं। ठीक है, दोनों टमाटर हमारे पाकिस्तान के अंदर आराम से मिलते हैं, लेकिन आपको मैं एक ख़ास बात बता दूं, जो गोल वाले टमाटर होते हैं ना, उसकी ग़िज़ाइयत ये लंबे वाले टमाटर से ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर पैदावार ये लंबे टमाटर होते हैं इसकी ज़्यादा होती है। वो जो टमाटर गोल वाला होता है वो खटास में तेज़ होता है बनिस्बत इसके, इसमें मिठास होती है, उसमें खटास होती है। तो वो टमाटर अगर आप 2 इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको ये वाले टमाटर 6 इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये फ़र्क है इसके अंदर। और ग़िज़ाइयत के हिसाब से भी गोल वाले टमाटर ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखते हैं। ठीक है, आपको अगर ऐसे लोग हैं जो हमारे ज़िंदगी के अंदर शामिल हैं, जो लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं, किसी भी हालत में उनसे कुछ खाया नहीं जाता, बस वो आदत सी पड़ गई है सुबह का नाश्ता ना करने की, तो अगर आप 4 टमाटर का जूस बना लें, ठीक है, जूस ग्राइंडर मशीन में डाल के जूस बना लें, उसमें 1 चुटकी काला नमक डाल लें। ठीक है, जूस बनाकर सुबह आप निहार मुँह जो है ना आप वो पीकर फिर आप जॉब पर चले जाएं, तो आपके जिस्म के अंदर जो तवानाई है उसको ये पूरा कर देगा। और जो नाश्ता आपने स्किप किया है ना, उसकी जो बाद में उसके असरात महसूस होते हैं, इसलिए कि जवानी में पता नहीं चलता, लेकिन बुढ़ापे में पता चलता है नाश्ता छोड़ने की सज़ा क्या होती है। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो सज़ा आपको ना मिले। बुढ़ापे में बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ आती हैं सुबह का नाश्ता जो लोग छोड़ देते हैं। सुबह के नाश्ते में कुछ भी ना खाएं
तो ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया है कि 4 टमाटर का जूस सिंपल, अगर नमक डालना डालें, नहीं डालना ना डालें, कुछ भी ना डालें, बस इसको ग्राइंड करके मशीन से एक घूंट में इसको जो है ना पूरा गिलास पी लें, तो इंशाल्लाह आपको पूरे दोपहर तक जो है ना पूरी एनर्जी ये आपको देगा। बेतहाशा वाइटामिन्स होते हैं इसके अंदर, मिनरल्स होते हैं, ये आपके जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी भी इसके अंदर मौजूद होता है और मर्दों के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उनको चाहिए कि लाजमी जो है टमाटर का जूस या टमाटर जो है ना सैलेड के तौर पर, मैं पका हुआ टमाटर की बात नहीं कर रहा, सालन के अंदर जो पकता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसकी अफादियत आपने लेनी है तो या तो उसका जूस बनाकर पिएं या फिर इसको 4 पीसेस में काटें, सैलेड में डालें और फोक के ज़रिए इसको खाना शुरू करें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इसका फ़र्क कुछ ही दिनों में महसूस होगा कि वाकई मेरे जिस्म में कोई एनर्जी आ गई है। ठीक है जी, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।